अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर का टॉपिक है कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी पढ़ने से पहले हमें वन साइडेड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। इन डिफाइनिंग लिमिट of f of x as x approaches c, we restrict x to an open interval containing c. We have studied the behavior of f on both sides of c. However, in some cases there is necessary to investigate one side limit, that is the left hand limit and the right hand limit. अब जो हमारे पास फंक्शन होता है उस पर लिमिट डिफाइन होती है, तो हमारे पास जो लिमिट जिस पॉइंट पर हम लिमिट फाइंड आउट कर रहे होते हैं उसके लिए हमें एक इंटरवल दिया होता है जिसके अंदर वो लिमिट एग्जिस्ट करती है। यानी हमारे पास x की कुछ वैल्यूज़ दी होंगी जिसके अंदर c जो है वो एग्जिस्ट करता होगा। यानी हमारे पास अगर हम लिमिट चेक करें x इज इक्वल टू 2 पर, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 से लेके 4 तक का इंटरवल दिया होगा जिसमें हमारे पास x इज इक्वल टू 2 एग्जिस्ट करता है, या फिर आपके पास -3 से +3 दिया होगा। यानी जिस इंटरवल में हम लिमिट चेक कर रहे हैं, जो लिमिट चेक करें वो उस इंटरवल में लाई करती होगी। तो ये हमारे पास हमने बिहेवियर एक साथ ही दोनों साइड्स पे चेक कर लिया होता है। लेकिन कुछ केसेस में वो कह रहे हैं कि हमें वन साइडेड लिमिट यानी उस पॉइंट यानी 2 से पहले वाले और 2 के बाद वाले को अलग अलग इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी होता है। तो जो पहले वाला जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं लिमिट, उससे जो पहले वाला पार्ट होता है वो लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाता है। जो उसके बाद जो पार्ट नंबर आते हैं वो हमारे पास राइट हैंड लिमिट की में चले जाते हैं। Limit x approaches c, f of x is equal to L is read as the limit of f of x as L is equal to L as x approaches c। यानी हम कह सकते हैं कि limit of f of x as x approaches c is equal to L है। From the left होगा, यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा माइनस का साइन भी हम लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ c के ऊपर छोटा सा माइनस का साइन लगा दें तो वो होता है कि फ्रॉम द नेगेटिव साइड, मतलब फ्रॉम द लेफ्ट। इस नेगेटिव का मतलब होता है फ्रॉम द लेफ्ट। अगर आपके पास लिमिट पर यहाँ पर छोटा सा नेगेटिव साइन नजर आए तो उसका मतलब होता है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो लिमिट है वो एल को अप्रोच करिए। दैट इज फॉर ऑल एक्स सफिशिएंटली क्लोज टू सी बट लेस देन सी। इसका मतलब क्या है, हम जो सारे पॉइंट्स को देख रहे हैं जो सी से क्लोज हैं लेकिन उससे लेस है। द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कैन बी मेड एज क्लोज एज वी प्लीज टू एल। हम जितना बढ़ाते जाएं x को c को क्लोज लेते जाएं, हमारे पास f of x का जो लिमिट है वो l के करीब आती जाएगी। यानी हमें c को क्लोज करना है, यानी हम उससे इक्वल नहीं ला सकते, उससे c से बड़ा नहीं कर सकते, उससे लेस ही रहेगा। लेकिन जितना क्लोज हम चाहें c की वैल्यू को बढ़ाकर l के f of x की जो लिमिट है उसको l के क्लोज ला सकते हैं। इसी तरह राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस c f of x इज इक्वल टू m। यानी लिमिट ऑफ f of x एज x अप्रोचेस c इज इक्वल टू m फ्रॉम द राइट। अब राइट का मतलब क्या है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो राइट हैंड साइड से आ रही है। फॉर ऑल एक्स सफिशिएंटली क्लोज टू सी बट ग्रेटर देन सी, यानी हमारे पास वो सारी एक्स की वैल्यू जो सी से क्लोज तो है लेकिन उससे बड़ी है। द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कैन बी मेड एज क्लोज एज वी प्लीज टू एम। यानी हम जैसे जैसे सी के करीब जाएंगे हमारे पास एक्स की वैल्यू सी से बड़ी है। अब सी के जैसे जैसे पास जाएंगे हमारे पास एफ ऑफ एक्स की जो लिमिट है वो एम के और क्लोज होती जाएगी। तो हम जितना क्लोज सी से जाएंगे अपनी मर्जी से हम उतना ही क्लोज एज वी प्लीज टू एम। यानी हम जितना क्लोज सी से जाएंगे उतना क्लोज हम एम से जाएंगे और अपनी मर्जी से हम उसको जितना मर्जी चाहे हमसे क्लोज ला सकते हैं। इसको देखने के लिए हमारे पास एक फिगर है, ये पहले भी एक टॉपिक में आपको दिखाई थी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये x का जो पॉइंट है वो 0 है और जो y पॉइंट है या f ऑफ x, ये वो जो पूरा ग्राफ है वो f ऑफ x को शो करता है या y को शो करता है। ये लाइन y है और ये x है और ये जो ग्राफ बन रहा है वो f ऑफ x का ग्राफ बन रहा है। अब हम ले लेते हैं ये वाला पॉइंट जिस पॉइंट पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पॉइंट है 0 और ये हमारे पास जो पॉइंट है जिस पर हम देख रहे हैं ये 2 पॉइंट है। अब जैसे जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड से 0 के क्लोज आ रहे हो आपके पास फंक्शन की वैल्यू है या y की वैल्यू आपके पास 2 से क्लोज आ रही है। फ्रॉम द लेफ्ट यानी लेफ्ट साइड से भी और फ्रॉम द राइट। जैसे जैसे x यहाँ पे अगर देखो 0 से छोटे हैं लेकिन आप 0 से क्लोज जा सकते हो। आप जितना मर्जी चाहे 0 को क्लोज आ सकते हो और आपके पास जो आंसर है यानी y का या f ऑफ x का जो वैल्यू है वो 2 से क्लोज होता जाएगा। इसी तरह फ्रॉम द राइट, यहाँ पे x जो है वो सारे 0 से बड़े नंबर्स हैं तो इसलिए ये राइट हैंड लिमिट है। तो आप 0 से बड़े हैं, जैसे जैसे आपको कम करके 0 को क्लोज लेते जाओगे वैसे वैसे f ऑफ x की वैल्यू जो है वो 2 से
इक्वल या क्लोज आती जाएगी। अगर हम लेफ्ट में देखें तो लेफ्ट में आप इसको सपोज कर लो, लेफ्ट जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग इसको सपोज कर लो ये एल है और ये जो है ये सी है। एज एक्स अप्रोचेस सी यानी एक्स अप्रोचेस 0, हमारे पास जो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट है वो अप्रोच कर रही है 2 को या एल को। अगर हम राइट हैंड साइड वाली डेफिनेशन से देखो तब x हमारे पास वही c रहेगा, लेकिन ये अब ये 2 क्या है, क्या बन जाएगा, m बन जाएगा। यानी एज x अप्रोचेस 0 f ऑफ x अप्रोचेस 2 या f ऑफ x अप्रोचेस m। यही कॉन्सेप्ट है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का। अब नेक्स्ट है the rules for calculating left and right hand limits are same as we study the to calculate the limits in the preceding section। यानी वो कह रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करने का वही तरीका है जो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। लिमिट्स अभी तक हम जितने तरीकों से निकाल चुके हैं हम वही मेथड्स यूज़ करके लिमिट्स निकालेंगे। जिस टाइप का फंक्शन होगा उस टाइप का हम फॉर्मूला या रूल अप्लाई करके लिमिट निकालेंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। बस हमारे पास ये होगा कि हम उस पॉइंट से जिस पॉइंट पर लिमिट चेक करें, अगर हम उससे पहले वाले पॉइंट्स पर लिमिट चेक करना चाहें तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे, अगर उसके बाद वाले या उससे बड़े वाले पॉइंट्स पर चेक करेंगे तो उसको हम राइट हैंड लिमिट कहेंगे। और लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करने के लिए हम उस पर जो हमारे पास जिस पॉइंट पर चेक कर रहे होते हैं उस पर हम छोटा सा नेगेटिव साइन लगा देते हैं, और राइट हैंड साइड पर चेक करने के लिए उस पर हम छोटा सा पॉजिटिव साइन लगा देते हैं। क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, यानी हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है फंक्शन की या नहीं करती, वो एक रूल है। एक अगर ये रूल या फिर एक ये जो प्रूफ है ये ट्रू हो जाता है तो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x approaches c is equal to L if and only if limit of f of x at x approaches c from the left and limit of f of x as x approaches c from the right is equal to L। यानी जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल रही है और राइट हैंड लिमिट निकल रही है वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि उस फंक्शन की लिमिट जो है वो L के इक्वल है। यानी अगर हमें चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं तो हम किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे और राइट हैंड लिमिट लेंगे। अगर वो दोनों आपस में इक्वल आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि वही फंक्शन की लिमिट है, और फिर हम इस पर लिखना ज़रूरी नहीं है प्लस या माइनस। प्लस नेगेटिव हम तब लिखते हैं जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करते हैं, पॉजिटिव हम तब लिखते हैं जब हम राइट लिमिट को शो करते हैं। अगर वो दोनों इक्वल आ जाती है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो लिमिट एक्स अगर अप्रोच कर रहा है सी को तो हमारे पास लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स अगर अप्रोच कर रहा है सी को तो हमारे पास लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो अप्रोच कर रही है एल को। नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिन वेदर द लिमिट of function f of x as x approaches 2 and limit of function f of x at x approaches 4 exist when f of x हमारे पास given है 2x plus 1 0 less than equal to x less than 2 7 minus x 2 less than equal to x less than 4 x if 4 less than equal to x less than 6। अब हमने फंक्शन हमारे पास गिवन है और हमने 2 और 4 पर लिमिट चेक करनी है कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। अभी हमने क्राइटेरिया क्या पढ़ा है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाती है इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर वो इक्वल नहीं आती है वो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट निकालने का मेथड वही है, लेकिन हम यहाँ देखेंगे हमारे पास फंक्शन ब्रेक है पार्ट में। अगर हम पहले 2 पर ही चेक कर लेते हैं, हम 2 को सपोज कर लें, हमने लिमिट चेक करनी है 2 पर। 2 फ्रॉम द लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस 2 फ्रॉम द लेफ्ट। इसका मतलब क्या है, वो सारे पॉइंट्स x के जो 2 से छोटे हैं, 2 से पहले। अगर हम देखें यहाँ पर x 2 के इक्वल आ रहा है और 2 से बड़ा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सारे पॉइंट्स हैं वो 2 से छोटे पॉइंट्स हैं। तो हम जब लेफ्ट चेक करेंगे तो हम वो वाला फंक्शन लेंगे जहाँ पर x की जो रेंज है वो 2 से छोटे नंबर्स पे। तो हमारे पास अगर फ्रॉम द लेफ्ट लेंगे तो 2 के लेफ्ट पर क्या होगा, अगर यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 2 है, हमारे पास, तो उसके राइट पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लेफ्ट आ जाएगा, ये उसके राइट आ जाएगा। 2 से सारे छोटे नंबर उसके पास लेफ्ट पे आ जाएंगे और 2 से सारे बड़े नंबर राइट पे आ जाएंगे। यानी
2 अगर पॉइंट है तो 2 से लेस वाला जो है वो यहाँ, अगर हम 2 की लेफ्ट हैंड साइड लिमिट चेक करनी है तो हमने वो फंक्शन लेना जहाँ पर 2 से पहले वाले पॉइंट्स डिफाइन हो। तो वो कहाँ पर डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स की जगह हमारे पास ये 2x + 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, -2 आपने पुट नहीं करना, आपने पुट करना है 2 ही, क्योंकि हम 2 पे चेक करें तो आप पुट 2 ही करोगे। बस ये नेगेटिव साइन इसलिए हमने लिखा है कि ये शो कर रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। आपने पुट कर दिया 2 2 4 +1 = 5, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। अब राइट हैंड जब हम लिमिट चेक करेंगे तो हम लेंगे x अप्रोचेस 2 फ्रॉम द राइट, यानी कि पॉजिटिव साइन शो करता है फ्रॉम द राइट, यानी वो नंबर से 2 से ग्रेटर है। अगर आप देखो तो 2 के फ़ौरन बाद कौन से नंबर्स आते हैं, ये वाले, यहाँ पे 2 से इक्वल और 2 से ग्रेटर वाला फंक्शन जो है वो हमारे पास 7 - x डिफाइन है। बड़े नंबर ये भी हैं, लेकिन 2 के फ़ौरन बाद जो हमारे पास बड़े नंबर्स हैं वो यहाँ पे है, 2 और उससे बड़े नंबर्स, तो हम ये 7 - x वाला फंक्शन लेंगे। 7 - x की जगह 2 पुट हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड दोनों सेम आ गई, और हमने क्राइटेरिया में पढ़ा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम हो तो उसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, और वही लिमिट होती है जो दोनों इक्वल जो आ रही होती है, वही जो होती है फंक्शन की लिमिट भी होती है। तो हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ x अप्रोचेस 2। अब हम फ्रॉम द लेफ्ट या राइट लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों की लिमिट सेम है, तो हम ना पॉजिटिव ना नेगेटिव लिखेंगे, हम सिर्फ 2 लिख देंगे। n = 5। नेक्स्ट अब हमने 4 पे चेक करनी है। अब 4 से अगर हम देखें लेफ्ट, अगर देखें 4 से पहले वाले पॉइंट्स, छोटे पॉइंट्स ये 7 - x पर हैं, और 4 के बाद वाले इक्वल नहीं देख रहे हम, फ्रॉम द राइट देख रहे तो उसके बाद वाले पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर है x पर। तो जब हम लेफ्ट लेंगे 4 का तो हम ये वाला 7 - x फंक्शन लेंगे, और जो राइट लेंगे तो हम यहाँ पे x वाला फंक्शन लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस 4 फ्रॉम द लेफ्ट = लिमिट x अप्रोचेस 4 फ्रॉम द लेफ्ट फंक्शन 7 - x आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट पे 7 - x फंक्शन है, 7 और x की जगह हम 4 पुट कर देंगे, तो 7 - 4 = 3 आ जाएगा। अब फ्रॉम द राइट चेक करते हैं, फ्रॉम द राइट पे हमारे पास ये फंक्शन है, लिमिट x अप्रोचेस 4 फ्रॉम द राइट = लिमिट x अप्रोचेस 4 फ्रॉम द राइट ऑफ द फंक्शन। यहाँ x की जगह f ऑफ x की जगह हमारे पास ये फंक्शन x आ जाएगा, x में हमने पुट कर दिया 4, क्योंकि हमारे पास पॉइंट जो है लिमिट वाला वही पॉइंट दिया हुआ है, 4 पुट किया। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास 3 आ रहा था और राइट हैंड साइड पे 4 आ रहा था, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 3 है और राइट हैंड लिमिट जो है वो हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल आएगा। नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होती इसका मतलब है उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन एट x अप्रोचेस 4 डज नॉट एग्जिस्ट। अब नेक्स्ट है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, या फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है। उसके लिए हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। अगर कोई फंक्शन इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे तो उसका मतलब क्या होता है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ नंबर c इफ एंड ओनली इफ, अगर हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस है c पर तो वो ये 3 कंडीशंस फॉलो करेगा। फर्स्ट, एफ सी इज डिफाइंड, यानी जिस पॉइंट पर हम फंक्शन की लिमिट चेक करें उस पॉइंट पर फंक्शन भी डिफाइन होना चाहिए। यहाँ पर तो हमने चेक किया कि 2 से पहले क्या आंसर आ रहा था, 2 के बाद क्या आ रहा था। हमने ये देखना है कि 2 पर फंक्शन की वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे देखें इक्वल टू 2 पर भी तो दी हुई ना 7 - x, तो इसका मतलब है 2 पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है। अगर हम 4 पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर इक्वल टू 4, यानी जब x इक्वल टू 4 है तब भी हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है, गिवन है सवाल में, तो इसका मतलब 4 पर भी फंक्शन डिफाइन है। और ये जो डेफिनेशन वाली बात होती है कि फंक्शन डिफाइन है या उस पॉइंट पर नहीं, ये हमें अक्सर क्वेश्चन से ही पता लग जाता है। जो हमें जिस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना होता है, जिसको चेक करना होता है कंटिन्यूस है या नहीं है, वो उसी से पता लग जाता है कि वो जिस पॉइंट पर उस पॉइंट पर डिफाइंड है या नहीं है। नेक्स्ट है, हमने चेक करनी है कि उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड से लिमिट दोनों इक्वल हैं, तो अगर वो इक्वल आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। थर्ड जो है, जिस पॉइंट पर हमने लिमिट चेक करनी है उस पर फंक्शन डिफाइंड है, वो डिफाइंड वाली वैल्यू और जो हमारे पास फंक्शन की लिमिट वाली वैल्यू है, यानी लिमिटिंग वैल्यू और डेफिनेशन वाली वैल्यू जो हमारे पास है वो सेम आ जाती हैं, तो उसका मतलब क्या है, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। और अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो फंक्शन जो होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है। इफ़ वन और मोर of these conditions fail to hold at c then the function is said to be discontinuous at c। पहले हम फर्स्ट वाली चेक कर लेंगे डिफाइन है या नहीं है, डिफाइन होगा तो हम नेक्स्ट में चेक कर लेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं है,
करती है तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम आ जाएगी और वहाँ से हमें लिमिट की वैल्यू भी मिल जाएगी। उसके बाद हम चेक करेंगे जो लिमिट की वैल्यू है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है या नहीं है, और अगर वो इक्वल होगी यानी सी पर हम लिमिटिंग वैल्यू ले रहे हैं और सी पर हम फंक्शन यानी फंक्शन में हम सी पुट करके निकाल रहे हैं, इन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आनी चाहिए। अगर ये कंटिन्यूस है, ये इक्वल हो जाता है तो उसका मतलब तीनों कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। अगर कोई एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है। इफ़ वन और मोर ऑफ दिस कंडीशन फेल टू होल्ड तो हमारे पास फंक्शन जो होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है। अगर आपको कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी देखनी है तो हम इसको इस फॉर्म में देख सकते हैं कि जो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ होता है उसमें कोई ब्रेक नहीं होती, वो कंटिन्यूस होता है। आप अगर चाहो तो बगैर पेंसिल को उठाए या पेन को उठाए आप उसका कंटिन्यूसली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन डिसकंटिन्यूटी में ब्रेक होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रेक है और हाफ पार्ट्स में भी डिवाइडेड है, यहाँ से लेके यहाँ तक अलग। फिर आपको एक सीक्वेंस एक लगातार आप उसका ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते, आपको ग्राफ ड्रॉ करते हुए भी ब्रेक्स लेने पड़ेंगे इसमें। तो ये फंक्शन जो होता है वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है। जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, उसके ग्राफ जो होते हैं वो हमारे पास कंटिन्यूसली बनते जाते हैं, तो वो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं। कुछ फंक्शन होते हैं जिसमें हमारे पास ब्रेक्स आती हैं, वो फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल। Example number 2, consider the function f of x is equal to x square minus 1 divided by x minus 1. Here f of 1 is not defined. यानी अगर आप इसको देखो तो आपके पास अगर x की जगह 1 पुट कर दूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0 बाई 0 फॉर्म हो जाएगी। नीचे भी अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल ऊपर कोई और वैल्यू होती है +1 होता तब भी आपके पास x माइनस 1 x, तो यहाँ 1 पुट करने से अनडिफाइंड हो जाता। तो x इज इक्वल टू 1 पर हमारे पास समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड या 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, तो हमारे पास फंक्शन f इज इक्वल टू 1 पे नॉट डिफाइंड है। तो पहली वाली कंडीशन जो कंटिन्यूटी की थी, फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए उस पॉइंट पर जिस पर हम कंटिन्यूटी चेक करें। तो 1 पर हमारे पास फंक्शन तो डिफाइंड ही नहीं है, तो f ऑफ x जो है वो डिसकंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 1, यानी इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। अब हम वैसे ही उसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आगे फर्दर एग्जिस्ट करती है, तो हम कह सकते हैं अगर एग्जिस्ट कर जाएगी तो वो उस पॉइंट पर नहीं बल्कि उसके किसी और पॉइंट पर, उसके अलावा बाकी पॉइंट्स पर वो कंटिन्यूस हो सकता है। लेकिन x इज इक्वल टू 1 पर अगर वो कहते हैं कंटिन्यूस है या नहीं है, तो x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि f इज इक्वल टू 1 पर यानी x की जगह अगर 1 पुट कर दो तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, समथिंग ओवर 0 या 0 बाई 0 फॉर्म बन जाती है, तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। लिमिट चेक की x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर फंक्शन ब्रेक्स में तो नहीं है कि x 0 से लेके 1 तक क्या है, 1 से लेके 2 तक अलग है, यहाँ पर फंक्शन एक ही गिवन है। तो अब हमें लेफ्ट के लिए और राइट के लिए अलग अलग फंक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, फंक्शन सेम ही है, तो हम ये सेम फंक्शन लेंगे, उसमें डायरेक्ट हम लिमिट पुट कर देंगे x अप्रोचेज 1। अब ये 0 बाई 0 फॉर्म वाला फंक्शन है, तो हमने पढ़ा था अलजेब्राइक मेथड्स में कि हम क्या करते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं उसमें। तो यहाँ फैक्टर बन सकते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 1 करके हम -1 कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ हमारे पास रह जाएगा x प्लस 1, इसमें हम लिमिट पुट करेंगे तो इक्वल टू 2 आ गया, यानी इस फंक्शन की लिमिट 2 आ जाती है, लेकिन फंक्शन 1 पर डिसकंटिन्यूस है। x इज इक्वल टू 1 के अलावा ये फंक्शन बाकी पॉइंट पर डिफाइंड है, लेकिन x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3, for f of x is equal to 3x square minus 5x plus 4, discuss the continuity of f at x is equal to 1। यानी x is equal to 1 पे हमने नीचे वाले फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब ये फंक्शन भी हमारे पास पार्टीशन में नहीं है, ये यानी हमारे पास पीस वाइज नहीं है कि 0 से 1 तक अलग हो, 1 से 2 तक अलग हो, ये एक ही फंक्शन गिवन है, तो हमने इसी में पुट करना है। हमें चेक करने की जरूरत नहीं कि उससे पहले कौन सी वैल्यू है, उसके बाद वैल्यू पे कौन सा फंक्शन आएगा, ये फंक्शन एक ही फंक्शन गिवन है, तो हमने क्या करना है, डायरेक्ट लिमिट पुट कर देनी है। लिमिट x अप्रोचेज 1 f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज 1। अब हमने फंक्शन की जगह वो फंक्शन पुट कर दिया, x की जगह जहाँ जितने भी x उनकी जगह 1 पुट कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया 2। ये हमारे पास 2 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट जो फंक्शन की जनरल लिमिट है वो दोनों ये हमारे पास 2 के इक्वल आ गई। अब हमने उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, यानी f इज इक्वल टू 1 पर हमने ये x की जगह 1 पुट करके देखना है कि उसका आंसर और लिमिट का आंसर सेम आता है या नहीं आता। अब x की जगह हमने पुट कर दिया 1 भी पुट करने से हमारे पास आंसर जो है 2 आ रहा है, यानी लिमिट अगर हम f ऑफ x की लिमिट लें एट x इज इक्वल टू 1 या फंक्शन में x की जगह 1 पुट कर दे, दोनों से ही हमारे पास आंसर जो है सेम आता है। और अगर ऐसा होता है तो हमारे पास फंक्शन जो होता है वो
कंटिन्यूस होता है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स इज इक्वल टू 3 पर हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, एग्जाम्पल ए में भी और एग्जाम्पल 4 के ए पार्ट में भी और 4 के बी पार्ट में भी। पहले हम ए पार्ट ले लेते हैं। अब पहला फंक्शन क्या होता है, जिस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट वो कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, वो डिफाइन होना चाहिए। यानी हमारे पास अगर ये पीस वाइज, जैसे उन्होंने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, अगर 3 के इक्वल है तो 6 है, और 3 के इक्वल नहीं है तो ये वाला फंक्शन है। क्योंकि अगर 3 के इक्वल पुट करते हैं तो ये अनडिफाइंड होता था, तो उन्होंने वैसे ही इसको अलग से डिफाइन कर दिया है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में हमारे पास जब x 3 है तो उसका आंसर 6 है, एफ ऑफ एक्स का आंसर 6 है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि 3 पर ये अनडिफाइंड हो गया, क्योंकि उन्होंने खुद से हमें बता दिया है कि वहाँ पर चाहे पुट करने से अनडिफाइंड हो रहा है, लेकिन अलग से उसका आंसर ये है, x नॉट इक्वल टू 3। जहाँ पर भी x 3 के इक्वल नहीं है वहाँ पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई x माइनस 3 है। लेकिन जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 है, वहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 है, वहाँ पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 6 गिवन है। तो गिवन दैट फंक्शन की वैल्यू एट 3 हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 6, यानी हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है। फंक्शन डिफाइंड, पहली कंडीशन ट्रू हो गई। अब हमने चेक करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्योंकि उस पॉइंट से पहले चाहे लेफ्ट पे हो चाहे राइट पे, सिर्फ उसी पॉइंट पर हमारे पास 6 है, उससे लेफ्ट पर भी और उससे राइट पर भी फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो हमें लेफ्ट और राइट को अलग अलग चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट पर भी वही है और राइट पर भी वही है, और उस पॉइंट पर 6 है, तो हम डायरेक्ट ही उस पॉइंट पर ही ले लेंगे, हम लेफ्ट और राइट नहीं लेंगे। x अप्रोचेस 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 3 x स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ पर भी हम 3 डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते क्योंकि 0 बाय 0 वाली फॉर्म है, तो इसके ऊपर वाले x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करके फैक्टर्स बना लेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, बाकी क्या बचा a प्लस बी। a की जगह, अब यानी x की जगह हमने 3 पुट कर दिया, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। अब लिमिट की वैल्यू हमारे पास x अप्रोचेस 3 पर 6 आई, और फंक्शन की वैल्यू एट 3 हमारे पास दोनों ही 6 है, तो लिमिट x अप्रोचेस 3 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 6 विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। इसका मतलब क्या है, फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस है। और अगर आप इसका ग्राफ भी देखो तो आपको नजर आ रहा है कंटिन्यूस लाइन आ रही है, कहीं ब्रेक नहीं आ रहा। नेक्स्ट है इसका पार्ट बी। अगर आप यहाँ पे देखो इस सवाल में सेम वही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर उन्होंने आपको x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन डिफाइन करके दिया था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने डिफाइन नहीं करके दिया, यानी x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पे अलग से नहीं बताई हुई। और अगर हम x इज इक्वल टू 3 पुट कर दें खुद से तो भी वो अनडिफाइंड होता है, मतलब हमारे पास समथिंग ओवर 0 वाली फॉर्म में जाती है, 0 बाय 0 वाली फॉर्म में जाती है। तो x नॉट इक्वल टू 3 पर फंक्शन डिफाइन है, x इज इक्वल टू 3 पर हमारे पास फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो है फंक्शन डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। g of x is not defined at x is equal to 3 which implies that g of x is discontinuous at x is equal to 3। और इस फिगर में हम देख भी सकते हैं, ये जो फिगर बनाई हुई है कि आपके पास यहाँ तक सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन 3 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू नहीं है, वहाँ पे खाली सर्कल है। ये पॉइंट छोड़ के फिर आगे से फिर ग्राफ बनता है, यानी स्टार्ट से लेके यहाँ तक हमारे पास ग्राफ आ रहा है पूरा, फिर ये पॉइंट खाली है, फिर उसके बाद आगे वाले पॉइंट पर वापस, तो यहाँ भी मतलब यहाँ पे ब्रेक आ गया, तो इसका मतलब जो है वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 5, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ f एट x एट 3। यानी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है x माइनस 1 एट x लेस देन 3 और 2x प्लस 1 एट x इज इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू 3। यानी यहाँ पर हमारे पास पीस वाइज, यानी पीसेस में हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है, तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों निकल सकती है। तो हमें एक 3 पर चेक करना है। पहले उन्होंने कह दिया 3 पॉइंट पर 3 पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली कि क्या निकलती है। डिफाइंड तो है 3 लेस देन, क्योंकि इक्वल टू 3 पर हमारे पास 2x प्लस 1 है, तो इसका मतलब इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू तो दी हुई है और 3 पुट करके हम निकाल सकते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 पर एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 1 है, ये क्वेश्चन में गिवन है। फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3 पर डिफाइन है। अब उस 3 पर फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू क्या है वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 3 पर हमारा फंक्शन क्या बनता है 2x प्लस 1, उसमें हम 3 पुट करके 7 इसका आंसर निकाल लिया। ये आप बाद में भी निकाल सकते हो, ये पहले भी निकाल सकते हैं, वैसे थर्ड कंडीशन में हमने चेक करना है। ये हमने फंक्शन डिफाइन था और उस डिफाइंड वाले फंक्शन पार्ट पे हमने फंक्शन की वैल्यू 3 पर फाइंड आउट कर ली 7। अब लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों इसी के इक्वल आ जाती हैं तो उस फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट ली x अप्रोचेस 3 फ्रॉम द लेफ्ट,
तो लेफ्ट पे 3 से पहले वाले पार्ट्स आ देंगे, 3 से लेस वाले आ देंगे, तो हमारे पास फंक्शन क्या है x-1, और 3 से ग्रेटर पे हमारे पास आ देंगे 2x+1। तो यहाँ पर फंक्शन x-1 आएगा और यहाँ पर फंक्शन 2x+1 आएगा। यहाँ पे फंक्शन नहीं लिखना, ये वैल्यू जब पुट कर दिया तो हमने फंक्शन नहीं लिखना साथ में, ये हमने फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी है। ये 2x+1 आ जाएगी। अब यहाँ से हमारे पास 2x की जगह 3 पुट किया, 3 - 1 2 आ गया, और राइट हैंड साइड वाली में पुट किया तो 7 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। फंक्शन डिफाइंड था x = 3 पर, वो था 2x+1। सेकेंड कंडीशन क्या थी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है या नहीं है,